शङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षः स्थल्कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान नारायण के चरणों में वंदन करते हैं। और आज महाभारत की एक बड़ी सुंदर चर्चा और महाभारत की उस सुंदर चर्चा में से निकाला हुआ एक बड़ा कल्याणकारी दिव्य श्लोक। महाभारत में कथा आती है जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने जब मन में विचार किया कि पांडव वंश में अंतिम व्यक्ति भी जीवित न रहने पाए, पांडव का समूचा कुल नष्ट हो जाए, इस वंश में कोई पानी देने वाला जीवित न रहे, तब अश्वत्थामा जो गुरु द्रोण का पुत्र है, उसने उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, उनके गर्भ में महाराज परीक्षित थे उस समय, और उसी गर्भ को लक्ष्य करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र बिना लक्ष्य भेदन के वापस नहीं लौटता। ब्रह्मास्त्र जाएगा तो लक्ष्य पर पहुंचेगा और लक्ष्य को समाप्त करके ही लौटेगा। जिस लक्ष्य पर ब्रह्मास्त्र जाएगा उस लक्ष्य का वेदन करके ही वापस लौटेगा। और आज उसी ब्रह्मास्त्र का संधान किया अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए, जिससे पांडव का वंश ही समाप्त हो जाए, वंश परंपरा ही न रह जाए। और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया, उसी समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से मथुरा के लिए प्रस्थान करने वाले थे। और कथा में तो इस तरह आता है कि भगवान एक पैर रथ पर रख चुके थे और दूसरा भी धरती पर ही था, अर्थात वह रथ पर बैठकर हस्तिनापुर से प्रस्थान करने ही वाले थे। और तभी ब्रह्मास्त्र आता दिखा, और जब उत्तरा को लगा कि यह ब्रह्मास्त्र मेरा गर्भ नष्ट कर देगा, तो वो चिल्लाई और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया, प्रभु मैं न रहूं इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर लीजिए, नहीं तो इस वंश में कोई रहेगा ही नहीं। पांडवों के कुल में लोगों को जल देने वाला कोई नहीं बचेगा। और चिल्लाई और उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना किया। और उस समय भयभीत होकर उत्तरा ने भगवान कृष्ण से जो प्रार्थना किया, वही प्रार्थना, वही श्लोक, वही मंत्र यहाँ बोल दे रहा हूं। कितना दिव्य है यह मंत्र। और इस श्लोक के बाद तुरंत भगवान कृष्ण रुकते हैं, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं, और गर्भ में जाकर के वो पुनः चतुर्भुज हो जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से शिशु की रक्षा कर देते हैं। आज वह दिव्य मंत्र यहाँ प्रस्तुत है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो ब्रह्मास्त्र से भी आपकी रक्षा होनी है। आपको ऐसे ऐसे मंत्र, ऐसे दिव्य श्लोक, ऐसी कल्याणकारी चर्चाएं आपको मिलेंगी जो आपके जीवन में अमृत तुल्य है। मैं मंत्र बोल रहा हूं, मैं श्लोक बोल रहा हूं, जो कहकर, जो बोलकर, जिसका उच्चारण करके उस समय भयभीत उत्तरा ने भगवान कृष्ण से रक्षा के लिए प्रार्थना किया था। वह श्लोक यह है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पुनः सुनिए, पाहि पाहि महायोगिन
देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। इसका अर्थ है, हे देवाधिदेव जगदीश्वर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस संसार में आपके अतिरिक्त अभय प्रदान करने वाला मुझे कोई और नहीं दिखाई पड़ रहा, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने ब्रह्मास्त्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर दी। आज वह दिव्य श्लोक यहाँ प्रस्तुत है, स्क्रीन पे दिखेगा, आप इसका लाभ लीजिए, इसका पाठ कीजिए, इसका उच्चारण कीजिए और स्वयं परमात्मा को अपनी रक्षार्थ बुला लीजिए। धन्यवाद।